आइए साथियों, इस वीडियो में हम लोग जानते हैं जो है भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े जो है 25 टॉप क्वेश्चन। और ये जो 25 क्वेश्चन लिए गए हैं ये भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना से जुड़े हैं और साथ ही साथ कुछ भारतीय संविधान से जुड़ी प्रमुख जानकारियां होंगी। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो वनडे एग्जाम के हिसाब के साथ ही साथ नॉलेज बेस भी है। साथियों, आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 और साथियों मैं हूँ संजय सिंह यादव। चलिए साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए सीधा हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपका बन रहा है वो ये है कि विश्व का प्रथम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कौन सा है? तो वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। किसी भी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? तो किसी भी राष्ट्र का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है वह उस राष्ट्र की संप्रभुता होती है। यानी किसी भी राष्ट्र का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है वह उस राष्ट्र की संप्रभुता होती है। अब संप्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या अर्थ है? तो जब कोई राष्ट्र अपने आंतरिक एवं बाह्य सभी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र होता है, चाहे उसे जब आंतरिक कोई मामला हो या बाह्य किसी भी मामलों में वह पूर्णतः स्वतंत्र होता है, वह निर्णय, जैसे भारत एक जो है आपका स्वयं प्रभु गणराज्य माना जाता है, क्योंकि वो किसी भी नीति को लेकर के, चाहे वो आंतरिक हो बाह्य हो, किसी भी मामले में वो बिल्कुल स्वतंत्र राष्ट्र है निर्णय लेने के लिए। आगे आपका है कि प्रस्तावना में यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब जो है पंथ निरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता शब्द को जोड़ा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है और 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपका जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़ा जाता है। आगे आप देख रहे हैं कि अब तक उद्देशिका में यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो अब तक मात्र एक बार संशोधन हुआ है, वह 42वां संविधान संशोधन 1976 में। आगे आप देख रहे हैं कि भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है, इसका क्या अर्थ है? देखिए, भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है यानी गणतंत्र है, इसका यही आशय होता है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वह वंशानुगत न होकर के निर्वाचित होगा। यानी भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर के निर्वाचित होगा। ऐसा नहीं होगा कि राजा होगा कोई और राजा का ही लड़का राजा होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ जनता ही राष्ट्राध्यक्ष बनती है, वही आपका पीएम बनती है, वही आपका प्रेसिडेंट भी बनती है। ठीक है। अब भारत में संप्रभु कौन है? तो देखिए, भारत में जो संप्रभु है वो हम भारत के लोग यानी जो भारत की जनता है वही भारत का जो है संप्रभु मानी जाती है। अब आगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अपने नागरिकों को कौन सा, यानी जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह जो है अपने नागरिकों को कौन सा न्याय सुनिश्चित करती है? तो वो 3 प्रकार के न्याय को सुनिश्चित करती है। एक आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, यानी 3 न्याय की बात की जाती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। 2 समानता की बात होती है, एक प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। 5 स्वतंत्रताओं की बात होती है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता जो है प्रस्तावना जो है भारतीय नागरिकों को प्रदान करती है। वो विचार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है प्रस्तावना के द्वारा जो है भारतीय नागरिकों को प्रदान की जाती हैं। अब देखिए आगे कि भारतीय संविधान को कब जो है अंगीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया जाता है? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया जाता है। इसीलिए जो है हर साल जो है प्रतिवर्ष 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया? देखिए, भारतीय संविधान को अंगीकृत कौन करता है? भारतीय जनता द्वारा उसे अंगीकृत किया जाता है। लेकिन किसके माध्यम से? तो संविधान सभा के माध्यम से। जो भारतीय जनता है वो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को, कहने का मतलब संविधान सभा ने अंगीकृत किया था, इसका मतलब भारतीय जनता द्वारा भी अंगीकृत किया गया, क्योंकि संविधान सभा में जो भी प्रतिनिधि थे वो भारतीय जनता द्वारा, लोगों के द्वारा ही चुने गए थे। आगे है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये बात उल्लिखित है, क्या संकल्प उल्लिखित है? वो ये है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करना। यानी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करना भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत ये आता है। और ये बातें जो है
प्रस्तावना के अंतर्गत संकल्पित हैं। अब आगे भारत में कैसी शासन प्रणाली को अपनाया गया है। जो भारत में शासन प्रणाली है वो संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय शासन जो यह संसदीय शासन प्रणाली है यह कहाँ से ली गई है, तो ये आपकी ब्रिटेन से ली गई है। अब आगे है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो किसके समान होगा, तो वो ब्रिटेन के सम्राट यानी राजा के समान होगा। भारत कैसा गणराज्य है इसकी चर्चा हो चुकी है। एक लोकतांत्रिक गणराज्य भारत है आपका। भारत में मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेदार होता है, तो जो भारत का जो मंत्री परिषद होता है ये सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। भारतीय संविधान कैसा है भाई, भारतीय संविधान ना ही ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीला है, यानी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान की किसे कुंजी यानी जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है या भारतीय संविधान की उद्देशिका है उसे भारतीय संविधान की कुंजी यानी चाबी या ताली कह सकते हैं, भारतीय संविधान की कुंजी, या उसे ही भारतीय संविधान की आत्मा बोला जाता है। लेकिन यही जब क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग जब क्वेश्चन बनता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने किसे जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा था, तो उन्होंने अनुच्छेद 32 को कहा था, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को उन्होंने भारतीय संविधान की आत्मा बोला था। लेकिन जनरल जब क्वेश्चन आपका आएगा, जब उन बाबा साहब का नाम उसमें उल्लिखित नहीं रहेगा, ये आएगा भारतीय संविधान की आत्मा किसे बोला जाता है, तो आप जो है टिक करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका को। अब देखिए ये चीज़ क्लियर हो गया। अब आगे है आपका 2 क्वेश्चन और बचते हैं। वो ये है कि आपका है कि लिखित संविधान की अवधारणा किस देश से यानी किस देश की देन है। लिखित संविधान, जैसे भारत का जो संविधान है वो विस्तृत एवं एक लिखित संविधान है, लेकिन लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश से आई, तो वो फ्रांस देश से आई है। और भारतीय राजनीति व्यवस्था में जो है ध्यान देना, भारतीय राजनीति व्यवस्था में कौन सर्वोच्च पे है, तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च जो है वो आपका भारतीय संविधान है। यानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो सबसे सर्वोच्च है वो है आपका भारतीय संविधान, यानी भारत का जो संविधान है वो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है। साथियों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा साथियों, और अपना कमेंट दीजिएगा। और मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।